अस्तिग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़िग्रामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन अहबाब को इसमें नाम दर्ज करवाना है जल्द दर्ज करवा लें ताकि तरतीब बनाने में आसानी हो। पहाड़ी इलाकों में ये गोश्त बांटा जाता है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल की ज़ेर निगरान चलने वाला सफ़ा मेडिकल क्लिनिक इलाकाई सतह पर सेहत आमा की बेहतरी के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहा है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक कल 578 मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। यह आदाद शुमार न सिर्फ आवाम के एतमाद की अक्कासी करते हैं बल्कि इदारे की शबाना रोज़ मेहनत का मुँह बोलता सबूत भी हैं। मरीज अमूमी बीमारियों के साथ क्लिनिक से रुजू करते रहे जबकि दांतों के अमराज के लिए 57 मरीजों ने मुआलिजिन से इस्तिफ़ादा हासिल किया। इसी तरह बीपी, शुगर, थायराइड, अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद भी दस रही, जो इस बात की दलील है कि क्लिनिक मुख्तलिफ नौ तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। मजीद बरा 48 ऐसे मरीज भी थे जिन्हें उनकी बीमारी की नौयत के सबब बड़े अस्पतालों को रेफर किया गया, जो क्लिनिक की तशख़ीस में महारत और बरोक्त फैसला साजी का मज़हर है। वाज़ेह है कि सफ़ा मेडिकल क्लिनिक पर मरीजों से तशख़ीस और इलाज की फ़ीस नहीं ली जाती, जो बैतुल माल के जज्बे खैर और रिफ़ाए आम्मा के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। नाज़िग्रामी मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि से मुतालिक तवील अरसे जाए तनाज़े में एक नई पेशरफ्त हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की अगली समाअत अब 4 जुलाई को मुकर्रर की गई। जुमा की दोपहर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच की रूबरू इस मामले में दायर चंद अर्जातों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन को अपने जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा में तलबा की खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जुमा की अदालत उज़्मा ने राजस्थान हुकूमत को इस मामले में फटकार लगाए। कुछ तलक तवालात इसके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को इंतहाई संगीन बताया। राजस्थान हुकूमत के तय अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए सवाल किया कि आप बतौर रियासत क्या कर रहे हैं, क्यों कोटा में ये बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, क्या बतौर रियासत आप इस बारे में सोच भी नहीं रहे। उधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी को एक कौमी ज़रूरत करार देते हुए पार्टी के कारकुनों से अपील की कि वो निडर होकर हसासियत के साथ और हक़ाइक़ की बुनियाद पर अवाम के दरमियान जाएँ और ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। मणिपुर में सरकारी बस से रियासत का नाम हटाए जाने के खिलाफ मेते तंजीम कोऑर्डिनेशन कमेटी मणिपुर सालिमियत की तरफ से ऐलान करदा 48 घंटे की रियासतगीर बंद का वादी इम्फाल में वसी असर देखने को मिल रहा है। जुमा की रोज़ वादी के 5 अजला में मामला ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर रहा। इस दौरान सभी कारोबारी इदारे, तालीमी इदारे, सरकारी प्राइवेट दफातर पूरी तरह बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर दिखाई नहीं दिए। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ की मोदी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की हिमायत करते हुए कहा कि जो सवालात राहुल गांधी उठाते हैं या उठाए हैं मुल्क के 140 करोड़ आवाम की दिल की आवाज़ है। संजय रावत ने कहा, राहुल गांधी ने पूछा कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया जाए। ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ बीजेपी के ट्रोलर्स ही ये बात नहीं समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ज़चकी की रुखसत पर खातून का कानूनी व इंसानी हक है और कोई भी इदारा इसे इस हक से महरूम नहीं कर सकता। अदालत ने यह फैसला तमिलनाडु के खातून सरकारी मुलाजिम उमा देवी की दरख्वास्त पर सुनाया, जिन्हें उनकी दूसरी शादी से पैदा होने वाले बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौमी शाहराहों पर नाजायज़ कब्जे और तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए मरकज़ को सख्त हिदायत जारी कर दी है। अदालत ने कहा कि इन गैरकानूनी तजावुज़ात की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि जानो माल को भी शदीद ख़तरात लाहक होते हैं, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करे। पंजाब में जहरीली शराब से अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमृतसर में 28 हलाकतों के बाद अब लुधियाना में भी जहरीली शराब ने 3 जानें ली। अफसोसनाक वाक़या लुधियाना के संन्यास नगर इलाके में पेश आया, जहाँ 3 दोस्तों ने एक शराब के ठेके से शराब खरीदी, करीबी खाली प्लॉट में जाकर पी। कुछ ही देर में बाद तीनों की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। कोरोना वायरस ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में कोविड-19 के 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक दोनों मरीजों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है, जिनमें से एक हाल ही में मुंबई से गुरुग्राम पहुंची है। मोदी हुकूमत के जल जीवन मिशन पर एक नई बहस छिड़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत पर संगीन बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। ओडिशा के रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक में मनरेगा स्कीम के तहत मुबैना माली बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है, जहां पर फर्जी तरीके से तालाबों की खुदाई दिखाकर 20 लाख रुपए से जायद की सरकारी रकम का गबन किया गया। इस मामले में रियासती महकमे एहतिसाब विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए 4 सरकारी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है।
गाजा में इस्राएली फौजी कार्रवाई और सख्त नाकाबंदी के बायस हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। इसके सबब से ज़्यादा असरात मासूम बच्चों पर पड़ रहे। मकामी अस्पतालों में बड़ी तादाद में कुपोषी का शिकार बच्चे लाए जा रहे हैं, जिनकी हालत इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक बताई जा रही है। शुमाली गाजा के जबालिया में दुर्दोना ख़ानदान के 4 मंजिला रिहायशी मकान पर जालिम दहशत सहनी दरिंदों की जुमेरात की शाम तबाहकुन बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, 20 मासूम शहरी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनकी शहादत की खबर है। आज जुमा की सुबह गज़ा की जुनूबी देर अरबला में शार अल-मज़रा के करीब काबिज़ सहनी दरिंदों के ड्रोन तैयारों ने आम शहरों पर बुज़दिलाना हमला किया, जिसमें 4 निहत्ते फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें हैं। गाज़ा पर इसराइल की जंग 595 दिन में दाखिल हो चुकी जुल्म खून रेजी इस वक्त दोबारा तेज़ हुई, जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी के माहदे से मुनहरिफ होकर अमेरिका के सियासी और अस्करी सहारे पर वहशाना बमबारी का आगाज़ किया है। लबनान में इसराइली जहरे से एक और शहीद हो गया। रब्बे सलासीन के मकाम पर इसराइली ड्रोन के हमले में लबनानी नौजवान हैदर मोहम्मद फ़की शहीद हुआ, जबकि अल-वज़ानी की रिहायशी एक और शहरी ज़ख्मी हुआ है। यमन की मुज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन हुसैनी ने एक पुरजोश खिताब में गज़ा में जारी फ़िलिस्तीनी नस्लकुशी को इंसानी तारीख़ का सियाहतरीन बाब करार। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते सहनी दरिंदगी ने अपनी इंतहा को पहुँचकर जुल्म का वो मंजर पेश किया जो इंसानियत के माथे पर एक धब्बा बन चुका है। चिल्ली के सदर गाब्रिएल बोरक ने गज़ा में जारी इसराइली दरिंदगी पर बात करते हुए कहा कि इसराइल खुलेआम नस्लकुशी में मुलव्वस है। उनका मानना था कि इसराइली हुकूमत गज़ा में नस्ली सफाई कर रही है। सूरत हाल इस कदर खौफनाक हो चुकी है कि अगले चंद घंटों में हज़ारों मासूम बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार सकते हैं, क्योंकि इसराइल ने इंसानी इमदाद का दाखिला बंद कर रखा है। नाज़रीन गिरामी, आज की खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।